वेलकम बैक बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने बात किया था कि बेटा परिमेय संख्या को किस तरह से बार में लिख सकते हैं, दशमलव में लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं बेटा यहाँ पे बात करने वाला हूँ परिमेय संख्या को p बट्टा क्यू के रूप में कैसे लिखना है। ठीक है, जैसे मेरे सामने, आप लोग के सामने भी है ना, कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, इन्हें p बट्टा क्यू के रूप में लिखना है। ठीक है, तो जैसे मैं पहले क्वेश्चन के ऊपर आता हूं, ठीक है, और उसे डिस्कस करता हूं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। ओके बेटा, देखिए इधर पहला क्वेश्चन है 0.3 और इसके ऊपर कोई बार नहीं लगा हुआ, इसे p बट्टा क्यू के रूप में लिखना है। आप सभी लोग को पता है कि 0.3 परिमेय संख्या है, और हम सभी लोग जानते हैं परिमेय संख्या की परिभाषा से कि किसी भी संख्या को अगर p बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो वो परिमेय संख्या होगी। इसका मतलब ये जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है कैसे आपने पहचाना है। कैसे पहचाना है, तो ये दशमलव के बाद रुका हुआ है यानी शांत है, इसलिए परिमेय संख्या है। तो इसे p बटा क्यू के रूप में लिखिए। तो लिख रहे हैं भाई, देखो इधर ऐसे क्वेश्चन जो दशमलव के बाद रुका हुआ है, मैंने पहले भी बताया था कि दशमलव कैसे उड़ाना है, यहाँ पे भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से दशमलव को उड़ा देना है। तो उड़ाने के बाद जरा ये ध्यान रखना है कि दशमलव कितने अंकों के बाद था, एक अंक के बाद था ना, तो बेटा ये 3 बटे और एक पर कितने जीरो, एक जीरो, 3/10 होगा। ठीक है ना। और एग्जाम्पल इस तरह के हो सकते थे। मान लीजिए कि आपके सामने रहा था 8.3, इसको p बट्टे क्यू के रूप में लिखना होता, तो आप क्या लिखते, यहाँ से दशमलव उड़ाते तो कितना हो जाता, 83/10। अगर मान लीजिए कि आपके सामने होता है ऐसे 0.32, ठीक है, तो बेटा यहाँ पर देखो दशमलव कितने अंकों के बाद है, 2 अंक के बाद है। ठीक है, तो यहाँ से दशमलव उड़ाओगे तो ये कितना हो जाएगा। अब जीरो का तो किसी भी संख्या से पहले कोई वैल्यू होता नहीं, तो जीरो जो है अगर मान लीजिए आप लिखना चाहे तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दशमलव के बाद कितने अंक, जीरो है, 2 अंकों के बाद है, तो यहाँ पर 100। ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पर कोई एक मिस्टेक, कोई भी लड़का यहाँ पर मिस्टेक कर सकता है। क्या मिस्टेक कर सकता है, उसे मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है ना, क्या मिस्टेक कर सकता है, देखिए बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, ऐसे जीरो से जीरो काट देंगे। बेटा ये बहुत बड़ी गलती हो गई तुमसे ना। ठीक है, जीरो से जीरो नहीं काटना है। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या से पहले अगर जीरो लिखा हुआ है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। जैसे यहाँ पे 0 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब एक ही होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि ये 10 है। ठीक है ना। सो इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, ये क्या लिखा हुआ है, 32/10 लिखा हुआ है, ना कि 0 32/10। ठीक है ना। ठीक है, समझ गए। सो अगर इस तरह का कोई भी संख्या दिया हो और उससे कहा है कि p बट्टे क्यू के रूप में लिखे, तो लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, p कितना है, 3 है, और q कितना है, 10 है ना, है कि नहीं है। यानी p कितना है, 3, और q कितना है, 10। कोई दिक्कत इन सभी सवालों में। यहाँ पे भी देखिए p कितना है, कितना है p, 32 है, और q कितना है, 100 है कि नहीं है। अब समस्या आती है, और इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो अब इन्हें कैसे सॉल्व करना है उन्हें मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना। सो कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए ध्यान से। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है 0.47 और उसके ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, तो इसे कैसे हम p बट्टा क्यू के रूप में लिखेंगे, तो जब भी इसका हल करेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखने वाले, देखिए जो हमें दिया रहेगा उसे x के बराबर मान लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे माना कि, ठीक है, x बराबर 0.47 और इसको, और सभी लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ, इसका मतलब वो संख्या बार बार आने वाला है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि x बराबर क्या होगा, 0.474747 ऐसे रिपीट होते होते जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेना है। ठीक है, अब क्या करना है,
जरा ध्यान से देखो बेटा, कितने अंकों पर बार लगा हुआ है, तो 2 अंकों पर। इसका मतलब है कि 1 पर 2 जीरो, यानी 1 पर 2 जीरो यानी कितना हुआ 100, यानी इस समीकरण 1 में 100 से गुना होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 गुने 100। तो जब भी बेटा समीकरण 1 में अगर 100 से गुना करते हैं तो क्या होने वाला है, ये इस तरफ तो ये 100x हो जाएगा, ठीक है। और उधर क्या होगा, गुना में क्या होता है, दशमलव उधर चला जाता है, किस तरफ, दाहिने तरफ, यानी ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, कितने अंक के बाद, 2 अंक के बाद, ठीक है ना, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 47 दशमलव। अब यहाँ पे जीरो क्यों नहीं लिया, ये मैं पहले ही समझा चुका हूँ, क्या चुका हूँ, कि भाई किसी भी संख्या से पहले जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 47 ऐसे करके 47 ये रिपीट होते जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करना है, समीकरण 2 में से 1 को घटाना है, समीकरण 2 घटाओ 1, ठीक है ना। जब भी आप 2 में से 1 को घटाइएगा, ठीक है, तो पहले 2 लिख लेता हूँ, ठीक है। 2 क्या है, 100x बराबर 47.4747 ऐसे करते हुए ये। अब समीकरण 1 क्या है, x बराबर है, देखो बेटा घटाव में जब भी दशमलव का घटाव करते हैं तो दशमलव के सामने दशमलव लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इससे पहले कुछ है क्या, नहीं है ना, जीरो है ओनली। और इधर क्या है, 4747 ऐसे करते हुए जा रहा है, ठीक है। अब जब भी इसको घटा रहे हैं तो इसका मतलब 100x में से एक x गया तो कितना होगा, 99x बचेगा, ठीक है। और इधर क्या बचने वाला है, देखिए बेटा यहां से यहां तक तो क्या होगा, 0.474747, यहाँ भी है दशमलव 474747, यानी यहाँ से यहाँ वाला, यहाँ से यहाँ वाला घटा के जीरो कर देगा। और दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, जैसे यहाँ पर कितना आएगा, 47 में से जीरो जाएगा तो 47.0, ठीक है। अब इन्हें और आगे थोड़ा लिखो, है ना, ये 99x आया और ये दशमलव के बाद जीरो लिखा है, इसका कोई वैल्यू नहीं, तो 47 रहने वाला है। इसका मतलब है कि x बराबर क्या होगा, अब यहाँ पर 99 के साथ x के साथ 99 गुणा में है, तो उधर जाने पे क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, 47/99। सो बेटा यहाँ पर देखो ये p/q के रूप में हो गया कि नहीं हो गया, बोलो, हो गया ना, ठीक है। अतः 0.47 इसके ऊपर बार किसके बराबर हो गया, 47 p/99 के रूप में हो गया ना। तो ऐसे ही बदलना था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सॉरी 3 क्या है, इसे डिस्कस करते हैं। 3 क्या है, 1.27, ठीक है ना, क्या है 1.27। चलिए इसे भी डिस्कस कर लेता हूं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1.27 और उसके ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। इसे p/q के रूप में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर वही काम फिर से करना है, क्या करना है, माना कि, ठीक है, x बराबर 1.27 और उसके ऊपर बार, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा, 1.27 27 27 ऐसे करते हुए जा रहा है। ये समीकरण 1। बार का मतलब ही होता है कि ये चीज बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब फिर से यहाँ पर क्या ध्यान देने वाली बातें हैं, ध्यान देने वाली बात है बच्चों, क्या है, यहाँ पे देखो दशमलव के बाद जो 27 लिखा हुआ है उसके ऊपर कितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है, इस पे ध्यान देना होता है, ठीक है ना। तो कितने अंकों पर बार लगा हुआ है, 2 अंक पर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर 1 पर 2 जीरो यानी 100 से गुना करना पड़ेगा समीकरण 1 में, ठीक है। तो क्या करूंगा, समीकरण
1 गुने 100, ठीक है। तो जब आप समीकरण 1 में 100 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100x, और फिर से यहाँ पर क्या होने वाला है कि ये दशमलव यहाँ पर आ जाने वाला है 2 अंक के बाद, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 127 हो जाएगा, दशमलव 2727 ऐसे करते हुए जाने वाला है। ये समीकरण 2 हो गया मेरा, ठीक है। अब क्या करना है, समीकरण फिर से 2 घटाओ 1, ठीक है। 2 में से किसको घटाना है, 1 को। तो समीकरण 2 क्या है, 100x बराबर 127.2727 ऐसे करते हुए। और समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है बेटा x बराबर, दशमलव के सामने दशमलव लिखना है, इधर तो 0 है, सॉरी 1 है ये, 2727 ऐसे करते हैं, ठीक है। जब इसको आप घटाइएगा, ठीक है बेटा, ये 1 है, ठीक। जब इसको घटाएंगे तो क्या होगा, ये इधर क्या बचने वाला है 99x, और ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये तो दशमलव 0 इधर आने वाला, और इस 127 में से 1 गया तो 126 बचने वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, 99x बराबर कितना आ गया 126, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर 126/99, ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि देखो 99 यहाँ पर x के साथ किस में है, गुना में है, तो उधर जाने पर भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप 3 से इसको काटते हैं तो कैसे होगा, ये 3 चौका 12, 3 दूना 6, और ये 3 से काटते हैं तो ये 33। सो यहाँ पर x बराबर कितना आया 42/33। अभी भी इसे 3 से काट सकते हैं, ये 11 और ये 14, ठीक है। सो फाइनली मेरा x कितना आया 14/11, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अतः 1.27 के ऊपर बार, ये किसके बराबर हो गया 14/11 के बराबर, यानी इसे p/q के रूप में लिख दिया ना, ठीक है। अब चौथा नंबर सवाल क्या है, इसे भी डिस्कस कर लेता हूं। 1.235 और 3 5 के ऊपर सिर्फ बार है, यहाँ पर सिर्फ 2 अंक पर बार है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है 1.235 और इसके ऊपर है 12। तो फिर से वही काम करना है, माना कि, ठीक है, x बराबर 1.235 और इसके ऊपर 12, ठीक है ना। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा तो ये क्या होने वाला है, x बराबर, अब ये बार का मतलब है ये चीज बार बार आने वाला है, यानी 1.2, और क्या क्या बार बार आने वाला है 3 5 3 5 3 5 ऐसे, ठीक है ना। इसको समीकरण 1 मान लेना है, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, ध्यान से देखिए, फिर से देखना है बार कितने अंकों पर है, 2 अंक पर है, इसका मतलब फिर से 1 पर कितने जीरो से गुना होने वाला है, 2 जीरो से गुना होने वाला है, यानी 100 से 100 से गुना होने वाला है। सो समीकरण 1 गुने 100, ठीक है। तो जब आप समीकरण 1 में 100 से गुना कीजिएगा तो ये कितना आने वाला है, ये होगा 100x, यानी 100x बराबर, अब देखो बेटा यहाँ से दशमलव कहाँ आ जाने वाला है, 2 अंक बाद यहाँ पर आ जाने वाला है, ठीक है, 100 से गुना हुआ इसलिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3, यानी 123 दशमलव, यहाँ पर क्या बचेगा 5, और फिर 3 5 3 5 रिपीट होते रहेगा, ठीक है ना। ये क्या हो गया, अब समीकरण
2 घटाओ 1 से, ठीक है। समीकरण 2 में से 1 को घटाना है, तो पहले 2 समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण 2 क्या है, 100x बराबर है 123.5 और उसके बाद 3 5 3 5 ऐसे करते हुए, ठीक है। अब फिर यहाँ से देखिए ये समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है x बराबर कितना है 1.235, ठीक है। 3 5 ऐसे करके रिपीट हो रहा है। जब इस समीकरण को घटाइएगा तो ध्यान से देखिए 3 5 यहाँ से लेकर ये वाला तो कैंसिल होकर 0 कर देगा, ठीक है ना। तो इधर देखिए 5 में से 2 गया तो कितना बचने वाला 3, ठीक है। यहाँ पे दशमलव 123 में से 1 गया तो ये 2 2 1 और इधर कितना बचने वाला है, ये बचने वाला है 99x, ठीक है। 99x बराबर 122.3 आया, ठीक है। तब यहाँ पे दशमलव आ गया तो घबराना नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब क्या करना है बेटा, ध्यान से देखो, अगर यहाँ से तुम दशमलव को उड़ाते हो, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 99x बराबर 122.3 है। तो यहाँ से अगर दशमलव को उड़ाते हो तो इसका मतलब बट्टे में कितना हो जाने वाला है 10, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव था, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से x बराबर, अब इधर देखो 99 किस में है, गुना में है, ठीक है। 99 क्या है इधर गुना में है, ठीक है। वैसे यहाँ पर आप तिरछा तरछी गुना कर सकते हैं, यानी तिरछा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ गुना और इसको इसके साथ गुना, ठीक है। तो जब इसको इसके साथ गुना कीजिएगा तो ये आएगा 99x गुने 10, ठीक है। और यहाँ से बराबर रहने दीजिएगा और फिर इसको इससे गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1223 यानी 1223, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसे आगे बढ़ाइएगा तो ये कितना आएगा 99 इंटू 10 990, ठीक है, बराबर 1223, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर, यहाँ भी x होगा, ठीक है। x बराबर क्या आएगा 1223/99, ठीक है। ये हो गया ना p/q के रूप में, ठीक है। अतः 1.235 उसके ऊपर बार, इसको किसके बराबर लिख सकता हूँ 1223/99 हो गया ना p/q के रूप में, ठीक है। अब मैं अभी तक तो आप लोगों ने देखा 100 से गुना करने वाला, ठीक है। अब क्या एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। 5th वन, एक छोटा सा अपने मन से एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि कोई डाउट आप लोग के मन में ना रहे, ठीक है ना। ओके बेटा, देखिए इधर अगर आपके सामने लिखा हुआ है 8.3 और उसके ऊपर बार लिखा हुआ है, इसे p/q के रूप में लिखना है। तो सिंपल है, पहले क्या करना है, माना कि, ठीक है, x बराबर 8.3 के ऊपर बार, तो इसका मतलब है कि x बराबर क्या होने वाला है 8.3 और 3 3 3, ये बार बार रिपीट होने वाला है, ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितने अंक के ऊपर बार है, एक अंक पर, इसका मतलब एक पर कितने जीरो से गुना होने वाला है, एक ही जीरो से, यानी 10 से ही गुना होने वाला है, ठीक है। तो समीकरण 1 गुने 10 से, ठीक है, समीकरण 1 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर तो 10x हो जाएगा और उधर क्या बचेगा, ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 83.333 ऐसे रिपीट होगा, ये समीकरण 2 होगा। अब क्या करना है, फिर से वही काम करना है, समीकरण 2 घटाओ 1 से, ठीक है ना। 2 में से क्या करना है, 1 को घटा देना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 में से 1 जब भी घटाएंगे तो, इधर जगह नहीं है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। 2 में से 1 घटाने पर क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए, 10x बराबर ये है 83.333 ऐसे रिपीट हो रहा है, और ये कितना है x बराबर है 8.333, ठीक है। अब
जब इसको घटाएंगे तो ये कितना आने वाला है, ये 9x बचने वाला है, और इधर कितना बचेगा, ये तो कैंसिल होकर 0 कर देगा, ठीक है ना, इधर वाला। और ये 83 में से 8 गया तो कितना बचने वाला है, 75, 75.0, ठीक है। तो यहाँ से 9x बराबर कितना आ गया, 75। तो x बराबर कितना आ गया, 75/9, काटिएगा इसको तो 3 से 3 तिया 9, और ये 25, यानी यहाँ से x बराबर कितना आया, 25/3, ठीक है ना। सो ये हो गया p/q के रूप में, हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोग को होमवर्क के लिए, ठीक है, घर पे ट्राई करना है, ठीक है ना। ओके, देखिए इधर होमवर्क, ठीक है। पहला क्वेश्चन, सभी को p/q के रूप में लिखना है, ठीक है ना, 9.3 के ऊपर बार। दूसरा क्वेश्चन 7.23 के ऊपर बार, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन 0.2 के ऊपर बार, ठीक है। चौथा क्वेश्चन 0.82 के ऊपर बार, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन 9.02 के ऊपर बार, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन को क्या करना है, घर से आप लोग को सॉल्व करना है। अगर इसमें कोई परेशानी होती है, ठीक है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर जो है क्या है, 63 50 53 39 23, ठीक है ना। इस पर जो है क्या करने का, मैसेज करने का, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू अगेन।